नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष कुछ जन उपयोगी बातें जो जनहित से जुड़ा हुआ है लेकर के आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो यूपी के एक कांस्टेबल सुनील शुक्ला का है, जो एक पुलिस विभाग में यूपी पुलिस विभाग में एक कांस्टेबल हैं। उन्होंने अपने विभाग के अंदर के काला सच को लोगों के सामने रखा है। जो एक सिपाही के साथ क्या गुजरता है विभाग के अंदर, कोई उनके सीनियर अधिकारी उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये तमाम बातें लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है और पुलिस विभाग के अंदर के काला सच को उजागर करने का काम किया है। वह दुखी पीड़ित सिपाही, उन्होंने अपने ऊपर हो रहे शोषण, उत्पीड़न और शोषण के फलस्वरूप जो पीड़ा है लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस विभाग के अंदर किस प्रकार से छोटे छोटे काम के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, पोस्टिंग के लिए सीनियर अधिकारी पैसा लेते हैं और नहीं देने पर उन पर जुर्म करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं और इस तरह से उनको परेशान करते हैं। वह सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। तो यह सुनील शुक्ला जी कांस्टेबल साहब, यह मैं उनके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि यह हालात केवल पुलिस विभाग का ही नहीं है, समस्त देश में समस्त सरकारी महकमों में ऐसी स्थिति बनी हुई है। हर कर्मचारी, हर व्यक्ति जो सरकारी सेवा में है कमोबेश भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि सरकारी सेवा में रहकर कोई व्यक्ति पाक साफ नहीं हो सकता, वह भ्रष्टाचार का अंजाम देगा ही, ऐसी व्यवस्था है। हाँ, यह हो सकता है कि सरकारी सेवा में सेवारत कोई कर्मचारी अधिकारी समस्त सरकारी सेवकों के तुलना में, अन्य सरकारी सेवकों के तुलना में कम भ्रष्टाचारी हो सकता है, थोड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन सरकारी सेवा में हर व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। इस सच्चाई को या सत्य को मानना होगा, स्वीकार करना होगा, अन्यथा वह सरकारी सेवा में नहीं रहेगा। क्योंकि सरकारी सेवा में नीचे के कर्मचारी भी भ्रष्ट हैं, ऊपर के अधिकारी भी भ्रष्ट हैं। तो ऐसे गंदगीपूर्ण माहौल में, परिवेश में कोई अपने आप को भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रह सकता है, यह सच्चाई है। तो समस्त कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट हैं, इस बात को मानना होगा। हाँ, कुछ के तुलना में सरकारी सेवा में जितने लोग हैं, कुछ के तुलना में कुछ बेहतर हैं, अच्छे हैं, यह सत्य हो सकता है, इस सच्चाई को मान सकते हैं, लेकिन पूर्णतः अच्छा नहीं है, पूर्णतः पाक साफ कोई नहीं है। यह बात केवल पुलिस विभाग का ही नहीं है। तो कोई भी संवेदनशील इंसान के मन में, जहन में इस स्थिति को लेकर के जरूर अशांति व्याप्त होगा, असहज महसूस करेगा, पीड़ित महसूस करेगा। अगर कोई संवेदनशील इंसान है तो जो भ्रष्टाचार का आलम है सरकारी महकमों में, यह उसे अशांत करेगा, उसे बेचैन करेगा, असहज करेगा। लेकिन जो संवेदनहीन है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज सरकार को भी इसको लेकर के संवेदनशील होना चाहिए, संवेदनहीन नहीं। आज हम अपनी तुलना दुनिया के, भारत की तुलना दुनिया के विकसित देशों से क्यों नहीं करते? हम रूस से, चीन से, अमेरिका से इंडिया को क्यों नहीं करते? और जब हम रूस, चीन और अमेरिका से भारत की तुलना करेंगे तो अपने आप को लज्जित महसूस करना चाहिए, देश के शीर्षस्थ नेताओं को, क्योंकि वही तो सरकार को अगुवा हैं। तो देश के शीर्षस्थ नेताओं को यह महसूस करना चाहिए, अपने को तुलना चीन से करना चाहिए, रूस से करना चाहिए, अमेरिका से करना चाहिए और अपने को लज्जित महसूस करना चाहिए। आखिर हमारा देश में ऐसी क्यों स्थिति बनी हुई है? सब जगह भ्रष्टाचार है, आम आवाम त्रस्त है, पीड़ित है, कोई उसका सुधि लेने वाला नहीं है। सरकार संवेदनहीन है। यह संवेदनहीनता अच्छा व्यक्तित्व को, शख्सियत की पहचान नहीं हो सकती है।
एक अच्छे इंसान की पहचान संवेदनशील होना ही है। और यह विषय बनता है संवेदनशील होने का, भ्रष्टाचार को लेकर के गंभीर होने का। और भारत सरकार के समस्त राज्यों की सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और अपने आप को तुलना किसी पिछड़े भ्रष्ट देशों से ना करके और अपने आप पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने आप को तुलना दुनिया के समस्त विकसित देशों जैसे अमेरिका, रूस और चीन से करना चाहिए और अपने आप को लज्जित महसूस करना चाहिए। केवल घूमते हैं और दूसरों को देख करके कुछ सीखते नहीं हैं। आज हमारा देश में इतना भ्रष्टाचार है, आज पुलिस एक विभाग को काला सच लोगों के सामने ला रहा है तो लोग उस पर चौतरफा दबाव बनाएंगे, उसको टारगेट करेंगे, उसको सस्पेंड करेंगे। यही हालात है। कोई भी शख्स संवेदनशील इंसान जब व्यवस्था पर उंगली उठाएगा तो उसको लोग टारगेट करेंगे, उसको जो है परेशान करेंगे, टारगेट करके परेशान करेंगे। ये है समस्त देश के सरकारों की स्थिति, जबकि होना यह चाहिए कि इसको लेकर के संवेदनशील हो जाएं और इसे हर संभव रोकने का प्रयास करें। क्यों नहीं सरकार एक ऐसा कानून बनाती है कि सरकारी महकमों में जो भ्रष्टाचार है इसको रोकने के लिए, जो अनैतिकता है, जो अनियमितता है, इसको रोकने के लिए आम आवाम से किसी भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी को कार्य को लेकर के, उसके गतिविधि को लेकर के, उसके आचरण व्यवहार को लेकर के जनता से फीडबैक लिया जाए और फीडबैक के आधार पर उनको सैलरी निर्धारित किया जाए। अगर फीडबैक बुरा आता है तो उसको सैलरीज में कटौती किया जाए। अगर ऐसी स्थिति लाई जाए तो भ्रष्टाचार नियंत्रित हो सकता है, भ्रष्टाचार कम हो सकता है, देश की हालात सुधर सकता है। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी दे दी जाती है। अनेक विकसित देशों में इतना भ्रष्टाचार नहीं है और भारत आज भ्रष्टाचार के पीड़ा से कराह रहा है, मर रहा है। लेकिन आज इसके पीड़ा को, भारत की पीड़ा को, भारत के अंदरूनी कुछ लोग इसके लिए जवाबदेह हैं और भारत के लोग ही इसके लिए जवाबदेह हैं, भारत के आम आवाम के पीड़ा को। और ये संवेदनहीन लोग हैं, इनमें संवेदनशीलता जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो सरकार के शीर्षस्थ नेताओं पर लानत है और उनको यह जवाबदेही बनती है कि यह भ्रष्टाचार को खत्म करें, अन्यथा माना जाएगा कि ये संवेदनहीन है और एक अच्छे शख्सियत की पहचान यह नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत में तमाम दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।